नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सभी ने सुना होगा, इसी का नाम दूसरा होता है नरेशन। तो टाइम ख़राब ना करते हुए जल्दी से देखेंगे डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है? बात। तो दो प्रकार की बात पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब स्पीच का मतलब मैंने बताया अभी बात, तो कौन होगा यहाँ? एक कहने वाला और एक सुनने वाला। तो कहने वाले को हम कहते हैं स्पीकर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या कहते हैं? स्पीकर। और जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? लिसनर। ठीक है, तो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब स्पीकर की बात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टेटमेंट को एज इट इज़ का मतलब होता है बिना चेंज किए, यथार्थ कहते हैं हिंदी में, या हूबहू। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है व्यक्त करना। तो जब व्यक्त किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात, बुक्स में भी लिखी है वैसे डेफिनेशन ये, बस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर कि स्पीकर की बात को एज इट इज़ मतलब बिना चेंज करे अगर हम वैसे कह देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सैड, उसने कहा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। अगर हम किसी से कहते हैं ही सैड आई एम बिजी, तो हमने इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया है, कोमे भी लगे हैं, सैड का सैड रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर हम किसी के सामने बोलते हैं ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमाज आई एम बिजी, तो ये सेंटेंस कहलाता है डायरेक्ट स्पीच का। नीचे लिखा भी है देखो, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता है। समझ गए होंगे बात। अब दूसरी बात है इनडायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर की बात को कोई ऑडियंस का क्या मतलब होता है? सुनने वाला, श्रोता, अपने शब्दों में बदल कर कहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जब कहने वाला दूसरे व्यक्ति की बात को, दूसरे पर्सन की बात को अपने शब्दों में बदल कर कहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड दैट, उसने कहा कि ही वाज बिजी, को व्यस्त था। ऊपर हमने सेंटेंस देखा था, ये रहा ही सैड आई एम बिजी। अब हमने यहाँ ये दैट लगा के जोड़ दिया है, को में हटा दिया और आई का बना दिया हमने ही, और एम का बना दिया वाज। तो जब हम इतने सारे चेंजेस कर देते हैं, को में हटा देंगे, एंड में फुल स्टॉप लगा ही रहता है। तो इस तरह का सेंटेंस कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, और ये कोमे वाला सेंटेंस कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। आगे देखो, अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, कोमे लगे हुए हैं। मोहन सैड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है ही विल नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हेयर का मतलब क्या है? वह यहाँ नहीं आएगा। तो अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बात कहना और इनडायरेक्ट वे में बात कहना। तो मोहन कहने वाला है, कहने वाले को इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। सैड टू प्रीपोजिशन है ये। सैड क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। सोहन से कह रहा है, मोहन ने सोहन से कहा, तो सोहन सुनने वाला है, सुनने वाले को इंग्लिश में कहते हैं लिसनर। और जो मोहन ने सोहन से बात कही है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मोहन ने सोहन से क्या बताया? ही विल नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आएगा। वो ही कौन है? कोई और व्यक्ति है, ये थर्ड पर्सन। समझ गए नहीं? मोहन ने सोहन से कहा कि वह यहाँ नहीं आएगा, वह मतलब किसी की बात बता रहा होगा वो अपने आप। आगे देखो, तो ये सेंटेंस डायरेक्ट का है। डायरेक्ट के सेंटेंस के ये चार पार्ट हैं, चारों के नाम याद रखेंगे। ये कोमाज, इन कोमे का नाम है इन्वर्टेड कोमाज। सबसे पहले प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। पता होगा अच्छी तरह से असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव और निगेटिव। ये दोनों सेंटेंस क्या कहलाते हैं? असर्टिव। तो असर्टिव का मतलब क्या बताया मैंने अभी? अफर्मेटिव या निगेटिव। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात को दिमाग में अपने रखते हुए चलना आगे। से का से रहने देते हैं, से टू का टेल, सेज की जगह सेज टू का टेल्स, सैड का सैड और सैड टू का टोल्ड। और कंजंक्शन लगाते हैं यहाँ पर हम दैट। किस में? असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। आगे जब इंटरोगेटिव की बात होगी तो वहाँ हम सैड टू या सैड की जगह क्या लगाते हैं? आस्क्ड, क्योंकि वहाँ बात, सवाल पूछा जाता है, किसी से बात पूछी जाती है। देख, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे तो वो पार्ट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। पहले बड़ी बात नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। अब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है? ये रही, ध्यान से देख लो। ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, सेज माने कहता है, और सैड का मतलब क्या होता है? पास्ट में कहा। क्या कहता है? मोहन इज़ नॉट हैप्पी, मोहन खुश नहीं है। तो वह मुझसे बात बताता है कि मोहन खुश नहीं है, मोहन की बात बता रहा है वो। अब ये देखो प्रेजेंट में है, सेज लिखा हुआ है, वर्ब में एस ए एस लगा है तो प्रेजेंट हो गया। तो अभी बता रहे हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, यहाँ विल होता तभी हम ये वाला रूल अप्लाई करते। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज मतलब इधर हमें कोई बदलाव नहीं करना है।
तो सेज टू का क्या कर दिया हमने, टेल्स। मी का मी आ गया, दैट लगा देंगे। उसके बाद कंजंक्शन तो दैट लगाना ही था, ये लिखा हुआ ऊपर। पूरा सेंटेंस ऐसे जोड़ देंगे, नो चेंज। इसे कहते हैं नो चेंज। सेम सेंटेंस दूसरा है, सुनील सेज ही वॉज वेरी बिजी। अब यहाँ सुनील कहता है, लिसनर हमारे पास कोई है नहीं, समझ गए नहीं, हर सेंटेंस में लिसनर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमें मानना भी पड़ता है अपनी तरफ से। ही वॉज वेरी बिजी, तो सेज का क्या पढ़ा था हमने ऊपर, सेज का सेज, कंजंक्शन लगा दिया दैट, पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे बस, नो चेंज। आगे देखो, सारे सेंटेंस ऐसे ही हैं। गोपाल इज सेइंग टू हर, प्रेजेंट में है ये भी, तो उधर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डज का डज रहने दिया। हैज़ सैड, ये भी प्रेजेंट में है तो दैट लगा के जोड़ देंगे। हैव सैड, विल से, ये फ्यूचर में है देखो, तो फ्यूचर का सेंटेंस है, दैट लगाया, सब ऐसे जोड़ दिया, नो चेंज। ये 7 8 सब सेंटेंस ऐसे ही हैं। एक्सरसाइज भी है देखो यहाँ, तो एक्सरसाइज में बनाना आसान है बस। सेज सेज यानी सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो सब में केवल दैट लगाना है कंजंक्शन। दैट लगाने के बाद इधर ऐसे जोड़ देंगे, हमें कोई चेंज करना ही नहीं। तो जिसने कभी ना बनाए हो सेंटेंस वो भी बड़ी आसानी से बना सकता है। डायरेक्ट मान लो कभी पढ़ी नहीं है जीवन में, तो भी वो समझ सकता है यहाँ पढ़कर। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में कुछ नहीं है, आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है थोड़ी समझने की बात। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो असली बात यहाँ से शुरू है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रेजेंट वाला भी आता है, बाई चांस आता है कभी कभी। तो पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न चेंजेस करने हैं हमें। वो क्या है, इज एम आर की जगह वाज या वर, वाज या वर अगर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसकी जगह हैड बीन। हैज़ या हैव का हैड, डू या डज के साथ में अगर नोट है तो इन दोनों का कर देंगे हम डिड नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे एस लगा हुआ हो, जैसे गोज, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, तो गोज की जगह क्या लगा देंगे हम, वेंट। सिंपल बात है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में मान लो जैसे वेंट लिखा है कहीं, अब उसकी जगह क्या लगाना है हमें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। हो गया बस सेंटेंस। ये लिख भी रहा है देखो यहाँ, वेंट की जगह हैड गोन, कम हेयर होगा तो उसकी जगह गो देयर, एक साथ कम हेयर है तो गो देयर कर देंगे बस। विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट, कहीं कहीं मस्ट में मस्ट की जगह हम हैड टू भी लगा देते हैं, वो साइंस के हिसाब से चलेगा आगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सैड शी इज़ प्लेइंग, तो ही सैड पास्ट में है, दैट से जोड़ दिया हमने कंजंक्शन, तो दैट ही लगाना है। शी का शी आ गया, इस की जगह क्या लगाना था, वाज, प्लेइंग का प्लेइंग आ गया बस। मोहन सैड टू मी, सैड टू की जगह क्या कर दिया, टोल्ड, कंजंक्शन क्या लगा दिया हमने यहाँ, दैट। ही का ही आ गया बस। ये है यहाँ इन्वर्टेड कोमाज में लेटर कैपिटल होता है पहला, एच ई ही हो या एस एच ई शी हो तो एस कैपिटल होगा, कंजंक्शन लगा के जोड़ देंगे तो ये लेटर स्मॉल बन जाएगा बस। गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी जगह क्या पढ़ा था अभी हमने, सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट आ गई तो स्कूल ऐसी रहेगा। यहाँ भी सैड टू का हर, दैट लगाया सुमित। डिड की जगह क्या पढ़ा था अभी हमने, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म की जगह हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिड की थर्ड फॉर्म डन। हिज वर्क ऐसे आ गया है। ही सैड टू मी का टोल्ड मी, कंजंक्शन आ गया दैट। ही का ही, मे का माइट, कम हेयर का गो देयर, बन गया सेंटेंस। एक पॉइंट, ये जितने भी डबल एरो हैं तो वो समझ लो रूल्स हैं। कभी कभी लिसनर को कोमा लगाकर रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया जाता है, ये भी आसान बात है। लिसनर जैसा ही सैड टू मोहन होना था तो टू तो कर देंगे यहाँ से गायब, और मोहन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देंगे और एक लगा दिया हमने यहाँ देखो कोमा। ही विल नेवर डू इट, वो इस काम को कभी नहीं करेगा। तो मेन बात है हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं है तो ढूंढना है कि रिपोर्टेड स्पीच में तो नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच पहचाननी है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कंप्लीट है और कोमा लगाकर स्टार्टिंग में भी लिखा हो सकता है लिसनर, एंड में भी लिखा हो सकता है। ही विल नेवर डू इट, वो इस काम को कभी नहीं करेगा। मोहन कोमा लगा हुआ है, ही सैड उसने कहा, तो किसका कहा उसने कहा मोहन, वो इस काम को कभी नहीं करेगा। तो मोहन कौन है, सुनने वाला। अब जब हम लिसनर बाहर लेकर आएंगे
तो सैड के साथ टू भी आ जाएगा वापस, लिसनर के साथ टू भी आना है, तो सैड टू का हो गया टोल्ड, मोहन ऐसे रख दिया हमने। समझ पा रहे हैं नहीं? जब लिसनर इन्वर्टेड कोमा से बाहर लेकर आएंगे हम, तो कंजंक्शन तो ये लग गया दैट। अब ही सैड मोहन ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, लिसनर हमेशा कब आता है, या तो सैड टू के बाद आना है या टोल्ड के बाद आना है, खाली सैड के बाद तो आता नहीं। अब सैड टू था तो सैड टू का क्या हो गया टोल्ड, विल की जगह वुड, नेवर का नेवर डू इट। इसके बाद फिर एरो आगे देखो तो ये रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम लिखा हो तो कंजंक्शन से पहले रेस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज कराते समय भी था ऐसा सेंटेंस एक, ऐसा ही सेड टू हिज टीचर, सर कोमा लगा है देखो, द बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइज, लड़के शोर मचा रहे हैं। तो उस ही ने किससे कहा है, अपने टीचर से, सर भी लगा है देखो, तो ही सेड टू का क्या कर दिया टोल्ड, हिज टीचर आ गया रेस्पेक्टफुली कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन दैट, द बॉयज़ या आर की जगह वर क्योंकि प्लूरल है, मेकिंग ए नॉइज, बन गया सेंटेंस। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेंगे बनाने की, 2-3 सेंटेंस में बनवा देता हूँ। मोहन सैड, मोहन ने कहा, हरी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, मोहन कह रहा है कि हरी शाम को क्रिकेट खेलता है। इससे पहले एक बात ज़रूरी है सुननी, कि हर स्कूल में अलग अलग पब्लिकेशन की बुक चलती है ग्रामर की, तो सेम सेंटेंस या सेम एक्सरसाइज तो मिलेंगी नहीं भाई। इतना है कि रूल्स बदलते नहीं हैं, सेंटेंस बदलते रहते हैं। एक बार ठीक सा रूल समझ लियो और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लो, किसी भी बुक से बनाने की प्रैक्टिस कर लो इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो सेंटेंस सही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सेम सेंटेंस रटने हैं, याद करने हैं, समझने की कोशिश करना, भले ही बार बार वीडियो चला के देखनी पड़े, बस याद नहीं करने हैं कि हमारी बुक में 50 या 200 सेंटेंस है तो 200 सेंटेंस बनाने मेरे से आ गए। वीडियो में ये भी हाई स्कूल लेवल इंटर लेवल के सेंटेंस हैं, तो 10 12 9 10 11 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, रूल्स सेम है सब जगह। अगर ये सेंटेंस ठीक से समझ लोगे तो जितने भी बुक्स में दे रखे हैं सेंटेंस बड़े आराम से बना लोगे। देखो तो सैड के बाद दैट लगा देंगे, तो क्या हो गया, मोहन सैड दैट, हरी प्लेज की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्लेड, क्रिकेट इन द इवनिंग ऐसे रहेगा, नो चेंज। क्यों करा ऐसा, ये क्योंकि पास्ट में है ना सैड, से होता तो नो चेंज रहता, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें वो सेकंड फॉर्म लानी है उसकी जगह। तो जो रूल्स हैं, थोड़े से रूल्स हैं, बस बार बार रूल्स ज़रूर देखने हैं तो ही बात बनेगी। अगला, हरी सैड मदन इज़ रनिंग ऑन द रोड, मदन सड़क पर दौड़ रहा है, तो ही सैड दैट लगा देंगे, मदन ऐसे रहेगा, इज़ का वाज रनिंग ऑन द रोड, बस बन गया सेंटेंस, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। मालती ने कहा, मालती सैड है ना, मालती ने कहा, हरी हैज़ नॉट बोट ए बुक, तो मालती सैड यहाँ क्या लगा देंगे दैट, हरी ऐसी रहेगा, हैज़ की जगह हैड, बन गया बस सेंटेंस, नॉट बोट ए बुक बाकी सब ऐसी रहेगा। गोपाल सैड कृष्णा हैज़ बीन बेदिंग फॉर 2 hours, तो कंजंक्शन क्या लगा देंगे दैट, और हैज़ की जगह हैड, हो गया सेंटेंस। मीना सैड टू लता, तो सैड टू का क्या कर देंगे टोल्ड, कंजंक्शन दैट, शीला ऐसी रहेगा, वेंट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की जगह हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वेंट की थर्ड फॉर्म क्या है गोन, टू आगरा विद कमला सब ऐसी रहना है, नो चेंज। तो सब ऐसे बन जाएंगे सेंटेंस, सैड टू का टोल्ड दैट लगा देंगे, बास की जगह हैड बीन, यहाँ भी सैड टू का टोल्ड दैट लगाया, हैड का हैड रहना है, नो चेंज, ये ध्यान रखना है बस। अगर हैड दिया है पहले से ही तो हम उसे हैज़ या हैर में बदलेंगे नहीं, हैज़ या हैर पर हैड करते हैं, हैड का हैड रहता है, नो चेंज, बस दैट लगाना था इसमें, सैड टू का टोल्ड करना, बन गया सेंटेंस। ए सैड टू बी, तो ए टोल्ड बी, सैड टू की जगह टोल्ड, और कंजंक्शन दैट लगा देंगे बस यहाँ, हैड का हैड नो चेंज, यहाँ विल का वुड, सैड टू का टोल्ड, कंजंक्शन दैट। आगे देखो सेंटेंस पूरे हो गए, बना लेंगे, विल का वुड, कंजंक्शन दैट, सैड टू का टोल्ड, यहाँ भी विल का वुड, सैड टू का टोल्ड, कंजंक्शन दैट। आसान है अभी तक बात सारी।
इसके बाद देखो, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उसमें नो चेंज, बस दैट लगाकर जोड़ देंगे। पहले पढ़ी नहीं बात? यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट या हिस्टोरिकल फैक्ट, ये क्या होता है? इन सब चीज़ों को एक शब्द में हम समझ सकते हैं जो हमेशा या हर जगह सच रहने वाली बात है, सदैव सत्य रहने वाली बात है। एक सेंटेंस हिंदी में याद रख लो, बस बन गया। दैट लगा के जोड़ना नो चेंज सेंटेंस के अंदर। तो ही सैड द अर्थ इज़ राउंड, उसने कहा पृथ्वी गोल है। समझ में आई नहीं? तो ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच है। तो ही सैड दैट लगा दे, देखो द अर्थ इज़ राउंड, इज़ का बाज भी नहीं करेंगे हम यूनिवर्सल ट्रूथ में, मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात। शी सैड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते भौंकते हैं अजनबियों पर। स्ट्रेंजर्स होता है अजनबी, सच बात है, ये भी सदैव सत्य रहती है हर जगह। तो सैड टू का टोल्ड कर दिया, दैट लगा दिया, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, बन गया सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देखो, शी सैड उसने कहा, इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड इन 1984, इंदिरा गांधी को शॉट डेड का मतलब है गोली मारकर हत्या करना, इन 1984 मतलब 1994 में। तो उसने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 1994 में गोली मारकर, सच बात है ये भी, दैट लगा दिया देखो, नो चेंज। सारे एक्सरसाइज के सेंटेंस ऐसे ही होंगे, पढ़ कर बता देता हूँ बस एक बार, बना अपने आप लिए। राम सैड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा द सन इज बिगर देन द मून, सूर्य अधिक बड़ा होता है मून माने चंद्रमा से, सच बात है भी, बस दैट लगा देंगे। सैड टू का टोल, जहाँ भी सैड टू है अकेला सैड है तो सैड का सैड। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सच बात है भी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। द मून इज़ नॉट हॉट लाइक द सन, सूर्य के समान चंद्रमा हॉट नहीं मतलब गर्म नहीं होता, सही बात है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, ये भी ठीक बात है। गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला है, एंड सिल्वर इज़ गोल्ड, चांदी सफ़ेद होता है, सिल्वर माने चांदी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है, ये भी बात सच है। अब असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है डैन डायरेक्ट का। अगर चेंज इन प्रोनाउंस ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लो डैन डायरेक्ट समझ में आ गए, नहीं आता है समझ में तो फिर बेकार है। चेंज इन प्रोनाउंस क्या होता है? हमें प्रोनाउन बदलने रहते हैं, आई या वी की सीरीज़ बदलनी है स्पीकर के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी की सीरीज़ दी हो, आई या वी की सीरीज़ क्या है? आई मी माई, ये तो होगी आई की सीरीज़। वी अस अवर, ये हो गई वी की सीरीज़। इसमें माइन और आ सकता है, माई यानी माइन, इसमें अवर्स और आ सकता है, समझिए नहीं? तो ये जो 6 के 6 हैं, यानी आई और वी किसके हिसाब से बदलेंगे? स्पीकर का। कैसे बदलेंगे वो भी आगे देखेंगे हम, बस ये लाइन याद रखेंगे। फिलहाल यू की सीरीज़ लिसनर के अकॉर्डिंग बदलेगी, ये भी बात याद रखनी है यहाँ। ये टेबल भी याद कर लेंगे ये, ठीक। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, पी का मतलब पॉजेसिव। ये टेबल याद नहीं होगी तो सेंटेंस भी नहीं बन पाएंगे, ना प्रोनाउन चेंज कर पाओ। और फिर ये स्टार बना हुआ है, यानी कोई नोट पॉइंट है, देखो क्या कहते हैं, यदि स्पीकर या लिसनर में से कोई भी आई या वी की सीरीज़ का हो तो वी की सीरीज़ को रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज़ रहने देंगे। एज इट इज़ रहने देंगे, इसका मतलब है बदलाव नहीं करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं ये? स्पीकर हमारा या लिसनर, स्पीकर या लिसनर कोई सा भी आई या वी की सीरीज़ का हो, मान लो स्पीकर में आई हो या लिसनर में मी हो, या स्पीकर में वी हो या लिसनर में अस दिया हुआ हो, ठीक। अगर इस तरह का कुछ होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो हम वी को बदलेंगे नहीं, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। सेंटेंस बनाते समय पता चलेगा। और ऐसा ना हो तो वी की जगह दे, अस की जगह देम, अवर की जगह देयर, ये फिक्स है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी बात। कैसा होना है देखो, आगे एग्जाम्पल होंगे ज़रूर। ये रहे, ही सैड टू मी, उसने वो ही सैड उसने कहा, आई डो नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो सैड की जगह सैड आ गया, कंजंक्शन दैट आ गया। अब आई की सीरीज़ हमें किसके हिसाब से बदलनी थी? स्पीकर के। तो स्पीकर कौन है? देखो ही, समझ लेना ध्यान से, एक सेंटेंस अगर समझ में आ गया ठीक से एक दो अपने आप बना लोगे सारे। तो स्पीकर है ही, आई बदलना है हमें, तो आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है कि, इस हिसाब से बदलते हैं। देखो यहाँ आई है मान लो अंदर लिखा हुआ, और स्पीकर है हमारा मोहन, ठीक। स्पीकर अगर मोहन है तो
मोहन के हिसाब से हम जब आई बदलेंगे तो क्या होगा आई की जगह ही, लड़का है ना, किसी लड़की का नाम होगा तो शी कर देंगे आई की जगह, तो आई का ही हो गया। डू नोट का क्या करा था हमने पीछे, डिड नोट। ध्यान इतना रखना है कि डायरेक्ट में हम जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि पिछले रूल्स सारे हम भूलते चले जाएं, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से हर एक रूल दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है, अप्लाई होगा एंड तक। जैसे डू नोट का डिड नोट करा गया है, लाइक हिम ऐसी रहेगा, नो चेंज, हिम हमें बदलना ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या बदलना है, बस आई की सीरीज़, वी की सीरीज़ और यू की सीरीज़। इसके अलावा ही दिया हुआ हो, शी की सीरीज़ हो, दे की सीरीज़ हो, मोहन लिखा है, सोहन लिखा है, कुछ भी लिखा है A to Z, उसे हमें बदलना नहीं है। अगला देखो, मोहन सेड टू हर, मोहन ने उससे कहा, मोहन स्पीकर है, हर लिसनर, हर का मतलब लड़की, मोहन का मतलब लड़का। इस तरह से ध्यान रखेंगे तभी हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यू आर डूइंग गुड, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, तो सेड टू का टोल्ड हो गया, हर का हर रहा, कंजंक्शन दैट, ठीक है बात। अब हमें यू बदलना है, क्या पढ़ा था हमने, यू किसके हिसाब से बदलेंगे, लिसनर के, ये लगा हुआ देखो एरो, तो यू जब हर के हिसाब से बदलेंगे तो हर तो लगा नहीं सकते हैं, हर क्या है, पॉजेसिव है और ऑब्जेक्ट भी है सी का। यू क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट ही लाएंगे हम, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है शी, इस तरह से समझना है बस। एग्जाम आर की जगह वाज आ गया, वाज एवर आता है तो यहाँ वाज आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डूइंग गुड, पूरा हो गया बस सेंटेंस। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई बदलना है किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, देखो निशान लगा हुआ है, बार बार देखना है वीडियो तभी दिमाग में बैठेगी अच्छी तरह से। तो टोल्ड मी हो गया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, अब आई ही के हिसाब से बदला तो ही हो गया, एम का वाज, वेरी हैप्पी ऐसी रहा। अगला, ही सैड, उसने कहा, यू कैन गो टू योर हाउस, तुम अपने घर जा सकते हो, कोमा लगा है आनंद, तो सेंटेंस पढ़कर बड़ा आसान है पता लगाना, आनंद से कहा जा रहा है कि तुम अपने घर अब जा सकते हो, तो जब आनंद से कहा जा रहा है तो आनंद कौन है, लिसनर, तो लिसनर हम कहाँ लाते हैं, सैड टू के बाद टू गायब हो जाता है यहाँ से जब हम लिसनर रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे, बताया था पीछे, सैड टू का टोल्ड, आनंद वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया हमने, कन्वेंशन लगा दिया दैट। अब यू बताओ किसके हिसाब से बदलेगा, पकड़ गए नहीं कौन है यू, यू का मतलब कौन है, आनंद, लड़का है, तो ही लगा दिया, देखो सब्जेक्ट था तो, कैन का कुड, गो ऐसी रहा, टू ऐसी रहा, योर कौन है, आनंद की बात हो रही है, तो योर क्या है, पॉजेसिव, आनंद का पॉजेसिव क्या होगा, हिज, आनंद कौन है, लड़का, माने ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज, अभी बताया था मैंने। ये पता कहाँ से चलेगा, ये टेबल से पता चलेगा, देख लो एक बार। ही का पॉजेसिव, पी मतलब पॉजेसिव, हिज, ही का ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या लगेगा, हिम, बस इस तरह से याद रखेंगे। शी का हर हैं दोनों, दे का तैम और तैयार। एग्जाम्पल नंबर 5, यू सैड, तुमने कहा, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ याद कर रहा हूँ, तो स्पीकर कौन है, यू। अब यू के हिसाब से बदलेंगे हम ये वाला आई, क्योंकि आई किसके हिसाब से बदलना है, स्पीकर के, स्पीकर कौन है यहाँ पे, यू, तो यू सैड का सैड, कंजंक्शन लगा दिया दैट। आई किसके हिसाब से बदलना था, यू के, तो सब्जेक्ट क्या है, यू का, यू पहले पड़ेगी नहीं, जरूरी नहीं है कि ही आएगा, शी आएगा, एम का, यू के हिसाब से क्या हो गया, वर लर्निंग योर लेसन, माई लेसन का क्या हो गया, योर लेसन, आई का पॉजेसिव है माई, यू का पॉजेसिव है योर। छठा सेंटेंस, शी सैड, उसने कहा, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, विद केयर माने सावधानीपूर्वक, तो शी सैड, उसने कहा, दैट लगा दिया कंजंक्शन, आई कौन कर रहा, वही है लड़की शी, तो आई की जगह शी, डू माई वर्क, डू फर्स्ट फॉर्म है तो डिड हो गया, माई वर्क का हर वर्क, माई कौन है, ये है शी, पॉजेसिव हर हो गया, बन गया सेंटेंस। ऐसी 7वां एग्जाम्पल है, ही सैड, उसने कहा, वी वांट टू प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलना चाहते हैं। अब वी वाला रूल ऊपर बताया था, सेम वही अप्लाई होगा। आई और वी किसके हिसाब से बदलते हैं, स्पीकर के। अब वी अपने आप में क्या है, प्लूरल, तो इसकी जगह सिंगुलर आ नहीं सकता है, ना ही स्पीकर और लिसनर में से कोई आई अब वी की सीरीज़ का है, तो सिंपल बात है, वी की जगह हमें क्या लगाना था, दे, कंजंक्शन दैट आ गया, वी की जगह दे, वांट फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, पूरा सेंटेंस ऐसे ही हो गया बस।